ॐ श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीवेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। षष्ट्यधिकशततमोऽध्यायः। अश्वत्थामा का दुर्योधन को उपालंभ पूर्ण आश्वासन देकर पांचालों के साथ युद्ध करते हुए धृष्टद्युम्न के रथ सहित सारथी को नष्ट करके उसकी सेना को भगाकर अद्भुत पराक्रम दिखाना। संजय उवाच। संजय कहते हैं, राजन, दुर्योधन के ऐसा कहने पर रण दुर्मद अश्वत्थामा ने उसी प्रकार शत्रु वध के लिए प्रयत्न आरंभ किया जैसे इंद्र दैत्य वध के लिए यत्न करते हैं। उस समय महाबाहु अश्वत्थामा ने आपके पुत्र से यह वचन कहा, महाबाहु, कौरव नंदन, तुम जैसा कहते हो यह ठीक है। कुरुश्रेष्ठ, पांडव मुझे तथा मेरे पिताजी को भी बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार उनको भी हम दोनों पिता पुत्र प्रिय हैं, किंतु युद्ध स्थल में हमारा यह भाव नहीं रहता। तात हम अपने प्राणों का मोह छोड़कर निर्भय से होकर यथाशक्ति युद्ध करते हैं। नृपश्रेष्ठ, मैं कर्ण, शल्य, कृप, कृतवर्मा पलक मारते मारते पांडव सेना का संहार कर सकते हैं। महाबाहु कुरुश्रेष्ठ, यदि युद्ध स्थल में हम लोग न रहें तो पांडव भी आधे निमेष में ही कौरव सेना का संहार कर सकते हैं। हम यथाशक्ति पांडवों से युद्ध करते हैं और वे हम लोगों से युद्ध करना चाहते हैं। भारत, इस प्रकार हमारा तेज परस्पर एक दूसरे से टकराकर शांत हो जाता है। राजन, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि पांडवों के जीते जी उनकी सेना को बलपूर्वक जीतना असंभव है। भरत नंदन, पांडव शक्तिशाली हैं और अपने लिए युद्ध करते हैं, फिर वे किस लिए तुम्हारी सेनाओं का संहार नहीं करेंगे। कौरव नरेश, तुम तो लोभी और छल कपट की विद्या को जानने वाले हो, सब पर संदेह करने वाले और अभिमानी हो, इसलिए हम लोगों पर भी शंका करते हो। राजन, मेरी मान्यता है कि तुम निंदित, पापात्मा एवं पाप पुरुष हो। क्षुद्र नरेश, तुम्हारा अंतःकरण पाप भावना से ही पूर्ण है, इसीलिए तुम हम पर तथा दूसरों पर भी संदेह करते हो। कुरुनंदन, मैं अभी तुम्हारे लिए जीवन का मोह छोड़कर पूरा प्रयत्न करके संग्राम भूमि में जा रहा हूँ। शत्रु दमन, मैं शत्रुओं के साथ युद्ध करूंगा और उनके प्रधान प्रधान वीरों पर विजय पाऊंगा। संग्राम भूमि में तुम्हारा प्रिय करने के लिए मैं पांचालों, सोमकों, केकयों तथा पांडवों के साथ भी युद्ध करूंगा। आज पांचाल और सोमक योद्धा मेरे बाणों से दग्ध होकर सिंह से पीड़ित हुई गौओं के समान सब ओर भाग जाएंगे। आज सोमकों सहित धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर मेरा पराक्रम देखकर संपूर्ण जगत को अश्वत्थामा से भरा हुआ मानेंगे। सोमकों सहित पांचालों को युद्ध में मारा गया देख आज धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर के मन में बड़ा निर्वेद, खेद एवं वैराग्य होगा। भारत, जो लोग रणभूमि में मेरे साथ युद्ध करेंगे उन्हें मैं मार डालूंगा। वीर, मेरी भुजाओं के भीतर आकर शत्रु सैनिक जीवित नहीं छूट सकेंगे। आपके पुत्र दुर्योधन से ऐसा कहकर महाबाहु अश्वत्थामा समस्त धनुर्धरों को त्रास देता हुआ युद्ध के लिए शत्रुओं के सामने डट गया। प्राणियों में श्रेष्ठ अश्वत्थामा आपके पुत्रों का प्रिय करना चाहता था। तदनंतर गौतमी नंदन अश्वत्थामा ने कैकयों सहित पांचालों से कहा, महारथियों, अब सब लोग मिलकर मेरे शरीर पर प्रहार करो और अपनी अस्त्र संचालन की फुर्ती दिखाते हुए सुस्थिर होकर युद्ध करो। महाराज, अश्वत्थामा के ऐसा कहने पर वे सभी वीर उसके ऊपर उसी प्रकार अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे जैसे मेघ पर्वत पर पानी बरसाता है। प्रभो, द्रोण कुमार ने उनके उन बाणों को नष्ट करके उनमें से 10 वीरों को पांडवों और धृष्टद्युम्न के सामने ही
मार गिराया। समरांगण में मारे जाते हुए पांचाल और सोमक द्रोणपुत्र अश्वत्थामा को छोड़कर दसों दिशाओं में भाग गए। महाराज, शूरवीर पांचालों और सोमकों को भागते देख धृष्टद्युम्न ने रणभूमि में अश्वत्थामा पर धावा किया। तदनंतर सुवर्ण चित्रित सजल जलधर के समान गंभीर घोष करने वाले तथा युद्ध से कभी पीठ न दिखाने वाले 100 रथों एवं शूरवीर रथियों से घिरे हुए पांचाल राजकुमार महारथी धृष्टद्युम्न ने अपने योद्धाओं को मारा गया देख द्रोण कुमार अश्वत्थामा से इस प्रकार कहा, खोटी बुद्धि वाले आचार्य पुत्र, दूसरों को मारने से तुम्हें क्या लाभ है? यदि शूरमा हो तो रण क्षेत्र में मेरे साथ भिड़ जाओ। इस समय मेरे सामने खड़े तो हो जाओ, मैं अभी तुम्हें मार डालूंगा। भरत श्रेष्ठ, ऐसा कहकर प्रतापी धृष्टद्युम्न ने मर्मभेदी एवं पैने बाणों द्वारा आचार्य पुत्र को घायल कर दिया। सुवर्ण में पंख और स्वच्छ धार वाले सबके शरीरों को विदीर्ण करने में समर्थ वे शीघ्रगामी बाण श्रेणीबद्ध होकर अश्वत्थामा के शरीर में वैसे ही घुस गए जैसे मधु के लोभी उद्दाम भ्रमर फूले हुए वृक्ष पर बैठ जाते हैं। उन बाणों से अत्यंत घायल होकर मानी द्रोण कुमार पैरों से कुचले गए सर्प के समान अत्यंत कुपित हो उठा और हाथ में बाण लेकर संभ्रम रहित हो इस प्रकार बोला, धृष्टद्युम्न, स्थिर होकर 2 घड़ी और प्रतीक्षा कर लो, तब तक मैं तुम्हें अपने पैने बाणों द्वारा यमलोक भेज देता हूँ। शूरवीरों का संहार करने वाले अश्वत्थामा ने ऐसा कहकर शीघ्रता पूर्वक हाथ चलाने वाले कुशल योद्धा की भांति अपने बल समूहों द्वारा धृष्टद्युम्न को सब ओर से आच्छादित कर दिया। समरांगण में अश्वत्थामा द्वारा पीड़ित होने पर रण दुर्मद पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न ने उसे वाणी द्वारा डांट बताई और इस प्रकार कहा, दुर्बुद्धि ब्राह्मण, तू मेरी प्रतिज्ञा और उत्पत्ति का वृत्तांत नहीं जानता। निश्चय ही मुझे पहले द्रोणाचार्य का वध करके फिर तेरा विनाश करना है। इसीलिए द्रोण के जीते जी अभी युद्ध स्थल में तेरा वध नहीं कर रहा हूं। दुर्मते, इसी रात में प्रभात होने से पहले आज तेरे पिता का वध करके फिर तुझे भी युद्ध स्थल में प्रेत लोक को भेज दूंगा। यही मेरे मन का निश्चित विचार है। कुंती के पुत्रों के प्रति जो तेरा द्वेष भाव और कौरवों के प्रति जो भक्ति भाव है, उसे स्थिर होकर दिखा। तू जीते जी मेरे हाथ से छुटकारा नहीं पा सकेगा। जो ब्राह्मणत्व का परित्याग करके क्षत्रिय धर्म में तत्पर हो, जैसा कि मनुष्यों में अधम तू है, वह सब लोगों के लिए वध्य है। द्रुपद कुमार के इस प्रकार कठोर वचन कहने पर द्विज श्रेष्ठ अश्वत्थामा को बड़ा क्रोध हुआ और उसने कहा, अरे खड़ा रह, खड़ा रह। उसने धृष्टद्युम्न की ओर इस प्रकार देखा मानो अपने नेत्रों के तेज से उसे दग्ध कर डालेगा। साथ ही सर्प की भांति फुफकारते हुए अश्वत्थामा ने उन्हें अपने बाणों द्वारा ढक दिया। नृपश्रेष्ठ, समरांगण में अश्वत्थामा के द्वारा आच्छादित होने पर भी समस्त पांचाल सेनाओं से घिरे हुए महारथी महाबाहु धृष्टद्युम्न कंपित नहीं हुए। उन्होंने अपने बल पराक्रम का आश्रय लेकर अश्वत्थामा पर नाना प्रकार के बाणों का प्रहार किया। वे दोनों महाधनुर्धर वीर अमर्ष में भरकर एक दूसरे पर चारों ओर से बाणों की वर्षा करते और उन बाण समूहों द्वारा परस्पर पीड़ा देते हुए प्राणों की बाजी लगाकर रणभूमि में डटे रहे। अश्वत्थामा और धृष्टद्युम्न के उस घोर एवं भयानक युद्ध को देखकर सिद्ध चारण तथा वायुचारी गरुड़ आदि ने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की। वे दोनों अपने बाण समूहों से आकाश और दिशाओं को भरते हुए उनके द्वारा महान अंधकार की सृष्टि करके अलक्ष्य होकर युद्ध करते रहे। उस रण क्षेत्र में धनुष को मंडलाकार करके वे दोनों नृत्य सा कर रहे थे।
एक दूसरे के वध के लिए प्रयत्नशील होकर समस्त प्राणियों के लिए भयंकर बन गए थे। वे महाबाहु वीर समरांगण में समस्त श्रेष्ठ योद्धाओं द्वारा हजारों बार प्रशंसित होते हुए शीघ्रता पूर्वक और सुंदर ढंग से विचित्र युद्ध कर रहे थे। वन में लड़ने वाले दो जंगली हाथियों के समान उन दोनों को युद्ध में जागरूक देखकर दोनों सेनाओं में तुमुल हर्षनाद छा गया। सब ओर सिंहनाद होने लगा। सैनिक शंख ध्वनि करने लगे तथा सैकड़ों एवं सहस्रों प्रकार के रणवाद्य बजने लगे। कायरों का भय बढ़ाने वाले उस तुमुल संग्राम में 2 घड़ी तक उन दोनों का समान रूप से युद्ध चलता रहा। महाराज, तदनंतर द्रोण कुमार ने महामना धृष्टद्युम्न के ध्वज, धनुष, छत्र, दोनों पार्श्व रक्षक, सारथी तथा चारों घोड़ों को नष्ट करके उस युद्ध में बड़े वेग से धावा किया। अनंत आत्मबल से संपन्न अश्वत्थामा ने झुकी हुई गांठ वाले सैकड़ों और सहस्रों बाणों द्वारा उन समस्त पांचालों को दूर भगा दिया। भरत श्रेष्ठ, युद्ध स्थल में इंद्र के समान अश्वत्थामा के उस महान कर्म को देखकर पांडव सेना व्यथित हो उठी। महारथी द्रोण कुमार ने पहले 100 बाणों से 100 पांचाल योद्धाओं का वध करके फिर 3 पैने बाणों द्वारा उनके 3 महारथियों को भी मार गिराया और धृष्टद्युम्न तथा अर्जुन के देखते देखते वहां जो बहुसंख्यक पांचाल योद्धा खड़े थे उन सब को नष्ट कर दिया। समर भूमि में मारे जाते हुए पांचाल और सृंजय सैनिक अश्वत्थामा को छोड़कर चल दिए। उनके रथ और ध्वजा नष्ट भ्रष्ट होकर बिखर गए थे। इस प्रकार रणभूमि में शत्रुओं को जीतकर महारथी द्रोणपुत्र वर्षा काल के मेघ के समान जोर जोर से गर्जना करने लगा। जैसे प्रलय काल में अग्निदेव संपूर्ण भूतों को भस्म करके प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार अश्वत्थामा वहां बहुसंख्यक शूरवीरों का वध करके सुशोभित हो रहा था। जैसे देवराज इंद्र शत्रुओं का संहार करके सुशोभित होते हैं, उसी प्रकार प्रतापी द्रोणपुत्र अश्वत्थामा संग्राम में सहस्रों शत्रु समूहों को परास्त करके कौरवों द्वारा पूजित एवं प्रशंसित होता हुआ बड़ी शोभा पा रहा था। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत घटोत्कच वध पर्व में रात्रि युद्ध के अवसर पर अश्वत्थामा का पराक्रम विषयक 160वां अध्याय पूरा हुआ। 1षष्ट्यधिकशततमोऽध्यायः भीमसेन और अर्जुन का आक्रमण और कौरव सेना का पलायन। संजय उवाच। संजय कहते हैं, महाराज, तदनंतर पांडुपुत्र युधिष्ठिर और भीमसेन ने द्रोणपुत्र अश्वत्थामा को चारों ओर से घेर लिया। यह देख द्रोणाचार्य की सेना से घिरे हुए राजा दुर्योधन ने भी रणभूमि में पांडवों पर आक्रमण किया। महाराज, तभी कायरों का भय बढ़ाने वाला घोर युद्ध होने लगा। क्रोध में भरे हुए भीमसेन ने अंबष्ठ, मालव, वंग, शिबी तथा त्रिगर्त देश के योद्धाओं को मृत्यु के लोक में भेज दिया। अभिशाह तथा शूरसेन देश के रण दुर्मद क्षत्रियों को भी काट काट कर भीमसेन ने वहां की भूमि को खून से कीचड़मयी बना दिया। राजन, इसी प्रकार किरीटधारी अर्जुन ने अपने पैने बाणों द्वारा यौधेय, पर्वतीय, मद्रक तथा मालव योद्धाओं को भी मृत्यु के लोक का पथिक बना दिया। अनायास ही दूर तक जाने वाले उनके नाराजों की गहरी चोट खाकर 2 दांतों वाले हाथी 2 शिखरों वाले पर्वतों के समान पृथ्वी पर गिर पड़ते थे। हाथियों के शुंड दंड कट कर इधर उधर तड़पते हुए ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो सर्प चल रहे हों। उनके द्वारा आच्छादित हुई वहां की भूमि अद्भुत शोभा पा रही थी। प्रलय काल में सूर्य और चंद्रमा आदि ग्रहों से व्याप्त हुए द्युलोक की जैसी शोभा होती है, उसी प्रकार इधर उधर फेंके पड़े हुए राजाओं के सुवर्ण चित्रित छत्रों द्वारा
उस रणभूमि की भी शोभा हो रही थी। लाल घोड़ों वाले द्रोणाचार्य के रथ के समीप मार डालो, निर्भय होकर प्रहार करो, बाणों से बींध डालो, टुकड़े टुकड़े कर दो, इत्यादि भयंकर शब्द सुनाई पड़ता था। जैसे दुर्जय महावायु मेघों को छिन्न भिन्न कर देती है, उसी प्रकार अत्यंत क्रोध में भरे हुए द्रोणाचार्य ने वायव्यास्त्र के द्वारा युद्ध में समस्त शत्रुओं को तहस नहस कर डाला। द्रोणाचार्य की मार खाकर भीमसेन और महात्मा अर्जुन के देखते देखते पांचाल सैनिक भय के मारे भागने लगे। तत्पश्चात अर्जुन और भीमसेन विशाल रथ समूह से युक्त भारी सेना साथ लेकर सहसा द्रोणाचार्य की ओर लौट पड़े। अर्जुन ने द्रोणाचार्य की सेना पर दक्षिण पार्श्व से और भीमसेन ने बाएं पार्श्व से अपने बाण समूहों की भारी वर्षा प्रारंभ कर दी। महाराज, उस समय महातेजस्वी पांचालों, सृंजयों, मत्स्यों तथा सोमकों ने भी उन्हीं दोनों के मार्ग का अनुसरण किया। राजन, इसी प्रकार प्रहार करने में कुशल आपके पुत्र के श्रेष्ठ रथी भी विशाल सेना के साथ द्रोणाचार्य के रथ के समीप जा पहुंचे। उस समय किरीटधारी अर्जुन के द्वारा मारी जाती हुई कौरवी सेना अंधकार और निद्रा दोनों से पीड़ित हो पुनः भागने लगी। महाराज, द्रोणाचार्य ने तथा स्वयं आपके पुत्र ने भी उन्हें बहुतेरा रोका, तथापि उस समय आपके सैनिक रोके न जा सके। पांडुपुत्र अर्जुन के बाणों से विदीर्ण होती हुई वह विशाल सेना उस तिमिराच्छन्न जगत में सब ओर भागने लगी। महाराज, कुछ नरेश जो सैकड़ों की संख्या में थे, अपने वाहनों को वहीं छोड़कर भय से व्याकुल हो सब ओर भाग गए। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत घटोत्कच वध पर्व में रात्रि युद्ध के अवसर पर संकुल युद्ध विषयक 161वां अध्याय पूरा हुआ। द्विषष्ट्यधिकशततमोऽध्यायः। सात्यकी द्वारा सोमदत्त का वध, द्रोणाचार्य और युधिष्ठिर का युद्ध तथा भगवान श्री कृष्ण का युधिष्ठिर को द्रोणाचार्य से दूर रहने का आदेश। संजय उवाच। संजय कहते हैं, राजन, सोमदत्त को अपना विशाल धनुष हिलाते देख सात्यकी ने अपने सारथी से कहा, मुझे सोमदत्त के पास ले चलो। सूत, आज मैं रणभूमि में अपने महाबली शत्रु सोमदत्त का वध किए बिना वहां से पीछे नहीं लौटूंगा। मेरी यह बात सत्य है। तब सारथी ने शंख के समान श्वेत वर्ण वाले तथा संपूर्ण शब्दों का अतिक्रमण करने वाले मन के समान वेगशाली सिंधी घोड़ों को रणभूमि में आगे बढ़ाया। राजन, मन और वायु के समान वेगशाली वे घोड़े युयुधान को उसी प्रकार ले जाने लगे जैसे पूर्व काल में दैत्य वध के लिए उद्यत देवराज इंद्र को उनके घोड़े ले गए थे। वेगशाली सात्यकी को रणभूमि में अपनी ओर आते देख महाबाहु सोमदत्त बिना किसी घबराहट के उनकी ओर लौट पड़े। वर्षा काल वाले मेघों की भांति बाण समूहों की वृष्टि करते हुए सोमदत्त ने जैसे बादल सूर्य को ढक लेता है, उसी प्रकार शिनी पौत्र सात्यकी को आच्छादित कर दिया। भरत श्रेष्ठ, उस समरांगण में संभ्रम रहित सात्यकी ने भी अपने बाण समूहों द्वारा सब ओर से कुरुप्रवर सोमदत्त को आच्छादित कर दिया। राजन, फिर सोमदत्त ने सात्यकी की छाती में 60 बाण मारे और सात्यकी ने भी उन्हें तीखे बाणों से क्षत विक्षत कर दिया। वे दोनों नरश्रेष्ठ एक दूसरे के बाणों से घायल होकर वसंत ऋतु में सुंदर पुष्प वाले दो विकसित पलाश वृक्ष के समान शोभा पा रहे थे। कुरुकुल और वृष्णि वंश के यश बढ़ाने वाले उन दोनों वीरों के सारे अंग खून से लथपथ हो रहे थे। वे नेत्रों द्वारा एक दूसरे को जलाते हुए से देख रहे थे। रथ मंडल के मार्गों पर विचरते हुए वे दोनों शत्रुमर्दन वीर वर्षा करने वाले दो बादलों के समान भयंकर रूप धारण किए हुए थे। राजेंद्र, उनके शरीर बाणों से क्षत विक्षत होकर सब ओर से खंडित से हो बाण विद्ध हिंसक पशुओं के समान दिखाई दे रहे थे।
राजन, सुवर्ण में पंख वाले बाणों से व्याप्त होकर वे दोनों योद्धा वर्षा काल के जुगनुओं से व्याप्त हुए दो वृक्षों के समान सुशोभित हो रहे थे। उन दोनों महारथियों के सारे अंग उन बाणों से उद्भासित हो रहे थे, इसीलिए वे दोनों रण क्षेत्र में उल्काओं से प्रकाशित एवं क्रोध में भरे हुए दो हाथियों के समान दिखाई देते थे। महाराज, तदनंतर युद्ध स्थल में महारथी सोमदत्त ने अर्धचंद्राकार बाण से सात्यकी के विशाल धनुष को काट दिया और तत्काल ही उन पर 25 बाणों का प्रहार किया। शीघ्रता के अवसर पर शीघ्रता करने वाले सोमदत्त ने सात्यकी को पुनः 10 बाणों से घायल कर दिया। तदनंतर सात्यकी ने अत्यंत वेगशाली दूसरा धनुष हाथ में लेकर तुरंत ही 5 बाणों से सोमदत्त को बींध डाला। राजन, फिर सात्यकी ने हंसते हुए से रणभूमि में एक एक दूसरे भल्ल के द्वारा बालीक पुत्र सोमदत्त के सुवर्ण में ध्वज को काट दिया। ध्वज को गिराया हुआ देख संभ्रम रहित सोमदत्त ने सात्यकी के शरीर में 25 बाण चुन दिए। तब रण क्षेत्र में कुपित हुए सात्यकी ने भी तीखे क्षुरप्र नामक भल्ल से धनुर्धर सोमदत्त के धनुष को काट दिया। राजन, तत्पश्चात उन्होंने झुकी हुई गांठ और सुवर्ण में पंख वाले 100 बाणों से टूटे दांत वाले हाथी के समान सोमदत्त के शरीर को अनेक बार बींध दिया। इसके बाद महारथी महाबली सोमदत्त ने दूसरा धनुष लेकर सात्यकी को बाणों की वर्षा से ढक दिया। उस युद्ध में क्रुद्ध हुए सात्यकी ने सोमदत्त को गहरी चोट पहुंचाई और सोमदत्त ने भी अपने बाण समूह द्वारा सात्यकी को पीड़ित कर दिया। उस समय भीमसेन ने सात्यकी की सहायता के लिए सोमदत्त को 10 बाण मारे। इससे सोमदत्त को तनिक भी घबराहट नहीं हुई। उन्होंने भी तीखे बाणों से भीमसेन को पीड़ित कर दिया। तत्पश्चात सात्यकी की ओर से भीमसेन ने सोमदत्त की छाती को लक्ष्य करके एक नूतन सुदृढ़ एवं भयंकर परिघ छोड़ा। समरांगण में बड़े वेग से आते हुए उस भयंकर परिघ के कुरुवंशी सोमदत्त ने हंसते हुए से 2 टुकड़े कर डाले। लोहे का वह महान परिघ 2 खंडों में विभक्त होकर वज्र से विदीर्ण किए किए गए महान पर्वत शिखर के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा। राजन, तदनंतर संग्राम भूमि में सात्यकी ने एक भल्ल से सोमदत्त का धनुष काट दिया और 5 बाणों से उनके दस्ताने नष्ट कर दिए। भारत, फिर तत्काल ही 4 बाणों से उन्होंने सोमदत्त के उन उत्तम घोड़ों को प्रेतराज यम के पास भेज दिया। इसके बाद पुरुष सिंह शिनिप्रवर सात्यकी ने हंसते हुए झुकी हुई गांठ वाले भल्ल से सोमदत्त के सारथी का सिर धड़ से अलग कर दिया। राजन, तत्पश्चात सात्वत वंशी सात्यकी ने प्रज्वलित पावक के समान एक महाभयंकर सुवर्ण में पंख वाला और शिला पर तेज किया हुआ बाण सोमदत्त पर छोड़ा। भरतनंदन प्रभो, शिनी वंशी बलवान सात्यकी के द्वारा छोड़ा हुआ वह श्रेष्ठ एवं भयंकर बाण शीघ्र ही सोमदत्त की छाती पर जा पड़ा। महाराज, सात्यकी के चलाए हुए उस बाण से अत्यंत घायल होकर महारथी महाबाहु सोमदत्त पृथ्वी पर गिरे और मर गए। सोमदत्त को मारा गया देख आपके बहुसंख्यक महारथी बाणों की भारी वृष्टि करते हुए वहां सात्यकी पर टूट पड़े। महाराज, उस समय सात्यकी को बाणों द्वारा आच्छादित होते देख युधिष्ठिर तथा अन्य पांडवों ने समस्त प्रभद्रकों सहित विशाल सेना के साथ द्रोणाचार्य की सेना पर धावा किया। तदनंतर क्रोध में भरे हुए राजा युधिष्ठिर ने अपने बाणों की मार से आपकी विशाल वाहिनी को द्रोणाचार्य के देखते देखते खदेड़ना आरंभ किया। द्रोणाचार्य ने देखा कि युधिष्ठिर मेरे सैनिकों को खदेड़ रहे हैं। तब वे क्रोध से लाल आंखें करके बड़े वेग से उनकी ओर दौड़े। फिर उन्होंने 7 तीखे बाणों से कुंती कुमार युधिष्ठिर को घायल कर दिया। अत्यंत क्रोध में भरे हुए युधिष्ठिर ने भी उन्हें 5 बाणों से बींध कर बदला चुकाया। तब अत्यंत घायल हुए महाबाहु द्रोणाचार्य अपने दोनों गलफर चाटने लगे। उन्होंने युधिष्ठिर के ध्वज और धनुष को भी काट दिया।
शीघ्रता के समय शीघ्रता करने वाले नृपश्रेष्ठ युधिष्ठिर ने समरांगण में धनुष कट जाने पर दूसरे सुदृढ़ धनुष को वेग पूर्वक हाथ में ले लिया। फिर सहस्रों बाणों की वर्षा करके राजा ने घोड़े, सारथी, रथ और ध्वज सहित द्रोणाचार्य को बींध डाला। वह अद्भुत सा कार्य हुआ। भरत श्रेष्ठ, उन बाणों के आघात से अत्यंत पीड़ित एवं व्यथित होकर द्रोणाचार्य 2 घड़ी तक रथ के पिछले भाग में बैठे रहे। तत्पश्चात सचेत होने पर द्विज श्रेष्ठ द्रोण ने महान क्रोध में भरकर वायव्यास्त्र का प्रयोग किया। भरत नंदन, तदनंतर पराक्रमी युधिष्ठिर ने संभ्रम रहित हो धनुष खींचकर उनके उस अस्त्र को अपने दिव्यास्त्र द्वारा कुंठित कर दिया। इतना ही नहीं, उन पांडु कुमार ने विप्रवर द्रोणाचार्य के विशाल धनुष को भी काट दिया। फिर क्षत्रियों का मान मर्दन करने वाले द्रोणाचार्य ने दूसरा धनुष हाथ में लिया, परंतु कुरुप्रवर युधिष्ठिर ने अपने तीखे भल्लों से उसको भी काट दिया। तदनंतर वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण ने कुंती कुमार युधिष्ठिर से कहा, महाबाहु युधिष्ठिर, मैं तुमसे जो कह रहा हूं उसे सुनो। भरत श्रेष्ठ, तुम युद्ध में द्रोणाचार्य से अलग रहो, क्योंकि द्रोणाचार्य युद्ध स्थल में सदा तुम्हें कैद करने के प्रयत्न में रहते हैं। अतः तुम्हारे साथ इनका युद्ध होना मैं उचित नहीं मानता। जो इनके विनाश के लिए उत्पन्न हुआ है वही इन्हें मारेगा। तुम अपने गुरुदेव को छोड़कर जहां राजा दुर्योधन है वहां जाओ, क्योंकि राजाओं को राजा के ही साथ युद्ध करना चाहिए। जो राजा नहीं है उसके साथ उसका युद्ध अभीष्ट नहीं है। अतः कुंती नंदन, तुम हाथी, घोड़े और रथों की सेना से घिरे रहकर वहीं जाओ। तब तक मेरे साथ रहकर अर्जुन तथा रथियों में सिंह के समान पराक्रमी भीमसेन कौरवों के साथ युद्ध करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का यह वचन सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने 2 घड़ी तक उस दारुण युद्ध के विषय में सोचा। फिर वे तुरंत वहां चले गए जहां शत्रुओं का संहार करने वाले भीमसेन आपके योद्धाओं का वध करते हुए मुंह फैलाए यमराज के समान खड़े थे। पांडुनंदन युधिष्ठिर अपने रथ की भारी घरघराहट से भूतल को उसी प्रकार प्रतिध्वनित कर रहे थे जैसे वर्षा काल में गर्जना करता हुआ मेघ 10 दिशाओं को गुंजा देता है। उन्होंने शत्रुओं का संहार करने वाले भीमसेन के पार्श्व भाग की रक्षा का भार ले लिया। उधर द्रोणाचार्य भी रात्रि के समय पांडव तथा पांचाल सैनिकों का संहार करने लगे। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत घटोत्कच वध पर्व में रात्रि युद्ध विषयक 162वां अध्याय पूरा हुआ। षष्ट्यधिकशततमोऽध्यायः। कौरवों और पांडवों की सेनाओं में प्रदीपों यानी मशालों का प्रकाश। संजय उवाच। संजय कहते हैं, राजन, जिस समय वह भयंकर घोर युद्ध चल रहा था उस समय संपूर्ण जगत अंधकार और धूल से आच्छादित था। इसीलिए रणभूमि में खड़े हुए योद्धा एक दूसरे को देख नहीं पाते थे। वह महान युद्ध अनुमान से तथा नाम या संकेतों द्वारा चलता हुआ उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा था। उस समय अत्यंत रोमांचकारी युद्ध हो रहा था। उसमें मनुष्य, हाथी, घोड़े मथे जा रहे थे। एक ओर से द्रोण, कर्ण और कृपाचार्य ये 3 वीर युद्ध करते थे तथा दूसरी ओर से भीमसेन, धृष्टद्युम्न एवं सात्यकी सामना कर रहे थे। नृपश्रेष्ठ, ये एक दूसरे की सेनाओं में हलचल मचाए हुए थे। उन महारथियों द्वारा उस अंधकाराच्छन्न प्रदेश में सब ओर से मारी जाती हुई सेनाएं चारों ओर भागने लगीं। महाराज, वे योद्धा अचेत होकर सब ओर भागते थे और भागते हुए ही उस युद्ध स्थल में मारे जाते थे। आपके पुत्र दुर्योधन की सलाह से होने वाले उस युद्ध के भीतर प्रगाढ़ अंधकार में किंग कर्तव्य विमूढ़ हुए सहस्रों महारथियों ने एक दूसरे को मार डाला। भरत नंदन, तदनंतर उस रणभूमि के तिमिराच्छन्न हो जाने पर समस्त सेनाएं और सेनापति मोहित हो गए।
धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, जिस समय तुम लोग अंधकार में डूबे हुए थे और पांडव तुम्हारे बल और पराक्रम को नष्ट करके तुम्हें मथ डालते थे, उस समय तुम्हारे और उन पांडवों के मन की कैसी अवस्था थी? संजय, जबकि सारा जगत अंधकार से आवृत था, उस समय पांडवों को अथवा मेरी सेना को कैसे प्रकाश प्राप्त हुआ? संजय उवाच। संजय ने कहा, राजन, तदनंतर जितनी सेनाएं मरने से बची हुई थी, उन सब को तथा सेनापतियों को आदेश देकर दुर्योधन ने उनका पुनः व्यूह निर्माण करवाया। राजन, उस व्यूह के अग्रभाग में द्रोणाचार्य, मध्य भाग में शल्य तथा पार्श्व भाग में अश्वत्थामा और शकुनी थे। स्वयं राजा दुर्योधन उस रात्रि के समय संपूर्ण सेनाओं की रक्षा करता हुआ युद्ध के लिए आगे बढ़ रहा था। पृथ्वीनाथ, उस समय दुर्योधन ने समस्त पैदल सैनिकों से सांत्वनापूर्ण वचनों में कहा, वीरों, तुम लोग उत्तम आयुध छोड़कर अपने हाथों में जलती हुई मशालें ले लो। नृपश्रेष्ठ, दुर्योधन की आज्ञा पाकर उन पैदल सिपाहियों ने बड़े हर्ष के साथ हाथों में मशालें ले ली। आकाश में खड़े हुए देवता, ऋषि, गंधर्व, देवर्षि, विद्याधर, अप्सराओं के समूह, नाग, यक्ष, सर्प और किन्नर आदि ने भी प्रसन्न होकर हाथों में प्रदीप ले लिए। दिशाओं की अधिष्ठात्री देवियों के यहाँ से भी सुगंधित तैल से भरे हुए दीप वहां उतरते दिखाई दिए। विशेषतः नारद और पर्वत नामक मुनियों ने कौरव और पांडवों की सुविधा के लिए वे दीप जलाए थे। रात के समय अग्नि की प्रभा से वह सेना पुनः विभाग पूर्वक प्रकाशित हो उठी। बहुमूल्य आभूषणों तथा सैनिकों पर गिरने वाले दीप्तिमान दिव्यास्त्रों से भी वह सेना बड़ी शोभा पा रही थी। एक एक रथ के पास 5-5 मशालें थी। प्रत्येक हाथी के साथ 3-3 प्रदीप जलते थे। प्रत्येक घोड़े के साथ एक महाप्रदीप की व्यवस्था की गई थी। पांडवों तथा कौरवों के द्वारा इस प्रकार व्यवस्था पूर्वक जलाए गए समस्त प्रदीप क्षण भर में आपकी सारी सेना को प्रकाशित करने लगे। सब लोगों ने देखा कि मशाल और तेल हाथ में लिए पैदल सैनिकों द्वारा सेवित सारी सेनाएं रात्रि के समय उसी प्रकार प्रकाशित हो उठी हैं, जैसे आकाश में बादल बिजलियों के प्रकाश से प्रकाशित हो उठते हैं। राजेंद्र, सारी सेना में प्रकाश फैल जाने पर अग्नि के समान प्रतापी द्रोणाचार्य सुवर्णमय कवच धारण करके दोपहर के सूर्य की भांति सब ओर देदीप्यमान होने लगे। उस समय सोने के आभूषणों, शुद्ध निष्कों, धनुषों तथा चमकीले शस्त्रों में वहां उन मशालों की आग के प्रतिबिंब पड़ रहे थे। अजमेढ़ कुलनंदन, वहां जो गदाएं, शैक्य, चमकीले परिघ तथा रथ शक्तियां घुमाई जा रही थी, उनमें जो उन मशालों की प्रभाएं प्रतिबिंबित होती थीं, वे मानो पुनः पुनः बहुत से नूतन प्रदीप प्रकट करती थीं। राजन, छत्र, चमर, खड्ग, प्रज्वलित विशाल उल्काएं तथा वहां युद्ध करते हुए वीरों की हिलती हुई सुवर्ण मालाएं उस समय प्रदीपों के प्रकाश से बड़ी शोभा पा रही थी। नरेश्वर, उस समय चमकीले अस्त्रों, प्रदीपों तथा आभूषणों की प्रभाओं से प्रकाशित एवं सुशोभित आपकी सेना अत्यंत प्रकाश से उद्भासित होने लगी। पानीदार एवं खून से रंगे हुए शस्त्र तथा वीरों द्वारा कंपाए हुए कवच तथा प्रदीपों के प्रतिबिंब ग्रहण करके वर्षा काल के आकाश में चमकने वाली बिजली की भांति अत्यंत उज्जवल प्रभा बिखेर रहे थे। आघात के वेग से कंपित, आघात करने वाले तथा वेग पूर्वक शत्रु की ओर झपटने वाले वीर मनुष्यों के मुखमंडल उस समय वायु से हिलाए हुए बड़े बड़े कमलों के समान सुशोभित हो रहे थे। भरत नंदन, जैसे सूखे काठ के विशाल वन में आग लग जाने पर वहां सूर्य की प्रभा फीकी पड़ जाती है, उसी प्रकार उस समय अधिक प्रकाश से प्रज्वलित होती हुई सी आपकी भयानक सेना महान भय उत्पन्न करने वाली प्रतीत होती थी।
हमारी सेना को मशालों के प्रकाश से प्रकाशित देख कुंती के पुत्रों ने भी तुरंत ही सारी सेना के पैदल सैनिकों को मशाल जलाने की आज्ञा दी। अतः उन्होंने भी मशालें जला ली। उनके एक एक हाथी के लिए 7-7 और एक एक रथ के लिए 10-10 प्रदीपों की व्यवस्था की गई। घोड़ों के पृष्ठभाग में 2 प्रदीप थे। अगल बगल में ध्वजाओं के समीप तथा रथ के पिछले भागों में अन्यान्य दीपकों की व्यवस्था की गई थी। सारी सेनाओं के पार्श्व भाग में आगे पीछे बीच में एवं चारों ओर भिन्न भिन्न सैनिक जलती हुई मशालें हाथ में लेकर पांडुपुत्र की सेना को प्रकाशित करने लगे। दोनों ही सेनाओं के अन्यान्य पैदल सैनिक हाथों में प्रदीप धारण किए दोनों ही सेनाओं के भीतर विचरण करने लगे। सारी सेनाओं के पैदल समूह हाथी रथ और अश्व समूहों के साथ मिलकर आपकी सेना को तथा पांडवों द्वारा सुरक्षित वाहिनी को भी अत्यंत प्रकाशित करने लगे। जैसे किरणों द्वारा सुशोभित और अपनी प्रभा बिखेरने वाले सूर्य ग्रह के द्वारा सुरक्षित अग्निदेव और भी प्रकाशित हो उठते हैं, उसी प्रकार प्रदीपों की प्रभा से अत्यंत प्रकाशित होने वाले उस पांडव सैन्य के द्वारा आपकी सेना का प्रकाश और भी बढ़ गया। उन दोनों सेनाओं का बढ़ा हुआ प्रकाश पृथ्वी आकाश तथा संपूर्ण दिशाओं को लांघ कर चारों ओर फैल गया। प्रदीपों के उस प्रकाश से आपकी तथा पांडवों की सेना भी अधिक प्रकाशित हो उठी थी। राजन, स्वर्ग लोक तक फैले हुए उस प्रकाश से उद्बोधित होकर देवता गंधर्व यक्ष असुर और सिद्धों के समुदाय तथा संपूर्ण अप्सराएं भी युद्ध देखने के लिए वहां आ पहुंची। देवताओं गंधर्वों यक्षों असुरेंद्रों और अप्सराओं के समुदाय से भरा हुआ वह युद्ध स्थल वहां मारे जाकर स्वर्ग लोक पर आरूढ़ होने वाले शूर वीरों के द्वारा दिव्य लोक सा जान पड़ता था। रथ घोड़े और हाथियों से परिपूर्ण प्रदीपों की प्रभा से प्रकाशित रोष में भरे हुए योद्धाओं से युक्त घायल होकर भागने वाले घोड़ों से उपलक्षित तथा व्यूहबद्ध रथ घोड़े एवं हाथियों से संपन्न दोनों पक्षों का वह महान सैन्य समूह देवताओं और असुरों के सैन्य व्यूह के समान जान पड़ता था। रात में होने वाला वह युद्ध मेघों की घटा से आच्छादित दिन के समान प्रतीत होता था। उस समय शक्तियों का समूह प्रचंड वायु के समान चल रहा था। विशाल रथ मेघ समूह के समान दिखाई देते थे। हाथियों और घोड़ों के हींसने और चिंघाड़ने का शब्द ही मानो मेघों का गंभीर गर्जन था। अस्त्र समूहों की वर्षा ही जल की वृष्टि थी तथा रक्त की धारा ही जल धारा के समान जान पड़ती थी। नरेंद्र, जैसे शरत काल में मध्याह्न का सूर्य अपनी प्रखर किरणों से भारी संताप देता है, उसी प्रकार उस युद्ध स्थल में महान अग्नि के समान तेजस्वी महामना विप्रवर द्रोणाचार्य पांडवों के लिए संतापकारी हो रहे थे। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत घटोत्कच वध पर्व में रात्रि युद्ध के अवसर पर प्रदीपों का प्रकाश विषयक 163वां अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम। श्री कृष्णार्पणमस्तु।